इंसान पचा नहीं सकता। तो जिन बच्चों की याददाश्त कमजोर हो उन्हें बेल पत्र के अर्क को लेने से उनकी याददाश्त बढ़ती। लेकिन ध्यान ये रखना, जैसे लिखा है मंदिर में गए होंगे शिवलिंग, शिव जी के मंदिर में गए होंगे तो वहां अर्ध परिक्रमा करने का विधान है। शिव मंदिर का आधा परिक्रमा होता, क्योंकि अर्घा नहीं नांगते हैं, क्योंकि शिव जो है ये पुरुष का प्रतीक है और अर्घा जो है ये प्रकृति का प्रतीक है। तो अर्घा इसलिए नहीं नांगते क्योंकि वो प्रकृति का प्रतीक है। अब बताओ, जब वो शिवलिंग के अर्घा को नांगना अपराध है और शिवलिंग के ऊपर का चढ़ा हुआ जल ला करके पूरे घर में छींटा मारो, पैरों में आएगा तो क्या पुण्य मिलेगा क्या? ये तो हम लोगों ने जानबूझ के तुम्हें परेशान किया कि तुम्हारे घर में अशांति रहे, तुम सब परेशान बने रहो, हमारे आश्रम में आते रहो, कमा कमा करके देते रहो, हमारा काम चलता रहे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि शास्त्र सम्मत पूजा पद्धति करोगे तो इससे अंतःकरण शुद्ध होगा, और मनमाने तरीके से पूजा पद्धति करोगे तो बात बनने वाली नहीं। भस्म की महिमा लिखी है, तब भस्म की महिमा क्यों लिखी ये भी सुन लो। पहले महात्मा लोग जंगल में रहते थे, कपड़े का आविष्कार हुआ नहीं था, सर्दी ज़्यादा पड़ती थी, तब भस्म लगाने से रोम छिद्र हो जाते हैं बंद। इसलिए बाबा लोग भस्म लगाते थे जाकि सर्दी लगे कम। जैसे आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है क्या कि गर्म कपड़े पहनने से सर्दी नहीं लगती है? कपड़े गर्म होते ही नहीं है। अगर कपड़े गर्म हो तो बता दो, बक्से में रखे रखे कोई गर्म कपड़ा फूका? गर्मी तुम्हारे शरीर में है। ये जो ऊनी कपड़े होते हैं तुम्हारे अंदर से जो गर्मी निकलती है उनको रोक लेते हैं। तो गर्मी शरीर में होती है, गर्मी कपड़ों में नहीं। एक और दिमाग में बात बैठ गई क्या? बोले भोजन बड़ा टेस्टी बना है। अच्छा, भोजन में टेस्ट होता है क्या? अगर भोजन में स्वाद है तो आप बताओ, जब बुखार आता तब स्वाद कहाँ जाता? बोलो ये बात माताओं से कह रहा हूं जो सुबह से रसोई में कबड्डी खेलती हैं आप। अगर भोजन में स्वाद है तो आप बताइए, जब बुखार आता है तब भोजन में स्वाद क्यों नहीं मिलता? भोजन में स्वाद नहीं, स्वाद है जीभ में। अगर जीभ आपकी कंट्रोल में है तो नमक रोटी से काम चल सकता है, और जीभ अगर कंट्रोल में नहीं है तो मटर पनीर और शाही पनीर से भी काम चलने वाला नहीं। एक बात और सुन लो, काम की बात। भूख एक बीमारी है और भोजन उसकी औषधि है, और औषधि में स्वाद लिया नहीं जाता है। बोलो, जब बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाकर के कहते हो कि टेस्टी दवा दो? कहते हो? नहीं कहते हो। फिर घर में कहा है टेस्ट देखते हो। भूख एक बीमारी है, भोजन उसकी औषधि है, और औषधि में स्वाद लिया नहीं जाता। ये माताओं से, क्योंकि माताएं होती चट्टू, खाने की आदत अपनी बताएंगे, टिल्लू के पापा के लिए बना रही खाने की आदत स्वयं की, और नाम रख देंगे टिल्लू के पापा के लिए बना रही। अच्छा आप बताओ, जब आप दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, पापड़ खाते हैं, तो अंदर टंकी अलग अलग है कि एक है? बोला, जब यहाँ टंकी एक है तो ऊपर भी टंकी एक कर लो। ऊपर का अलग अलग कर रहे हो? चाहे पापड़ हो, चाहे दाल हो, चाहे चावल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे चटनी हो, अंदर तो सब एक ही होने। जब अंदर सब एक होने तो ऊपर भी एक है कर लो, ऊपर भी एक कर लो। ये मेरा आपसे निवेदन है। ये बात जो है साधुकों के लिए है, जो खाने के लिए जीते हैं उन्हें ये बात पचेगी नहीं।
और जो जीने के लिए खाते हैं उन्हें ये बात पच जाएगी। उद्देश्य दो लोगों का नहीं, एक तो खाने के लिए जी रहे हैं, उनका उद्देश्य यही है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणी कृत्वा घृतम पीवेत, जब तक जियो सुख के साथ जियो, चाहे ऋण करके घी पीना पड़े। लेकिन ये बात उन्हें हजम होगी क्या? ये बात उनको हजम होगी जो साधक हैं, और हम लोग क्या हैं? साधक। ये शरीर क्या है? साधन के लिए मिला है। बड़े भाग मानसो तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। है ये शरीर जो है ये साधन करने के लिए मिला है, ये भोग और विलासता करने के लिए नहीं मिला। अरे भोग विलासता करने के लिए तो कुकर सूकर कीट पतंग योनियां हैं, और ये जो शरीर मिला है इसका मुख्य उद्देश्य है साधना करना। ये शरीर जो मिला है, मनुष्य शरीर का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि पैसा तो वैश्या भी कमाती है। मनुष्य शरीर का उद्देश्य विवाह करना नहीं है, मनुष्य शरीर का उद्देश्य बच्चे पैदा करना नहीं, क्योंकि बच्चे तो कुकर सूकर भी करते हैं पैदा। तुम तो जिंदगी में एक या दो पैदा कर पाओगे, हमसे बढ़िया कुकर सूकर जो एक साथ 16 बच्चे पैदा कर देते हैं। मनुष्य शरीर का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, मनुष्य शरीर का उद्देश्य विवाह करना नहीं है, मनुष्य शरीर का उद्देश्य बच्चे करना नहीं है, मनुष्य शरीर का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना। अरे हमारे ग्रंथों में तो गालियां लिखी हैं, गालियां। अगर हम देने लगे तो कहा तुम हमें मारने लगो। देखो सुमित्रा ने गाली दी है, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपत भगत जासे सुते होई, नतर बांझ बल बांध बियानी, और राम में विमुख सुते ते हित मानी। बोलो गाली है। सुमित्रा कहती है कौन पुत्रवती, कौन युवती, कौन अम्बा, कौन जननी, कौन दात्री? रघुपत भगत जासे सुत हुई। और आगे गाली लिख दी, नतार बांझ बल बांध बियानी। नहीं कहते भैंस भी आ गई, गाय भी आ गई, बकरी। गाली है। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, आप मेरे माता पिता हो और तुम्हारा गौरव किस में है? संतान ईश्वर में लगे उसमें, उसी में आपका गौरव है। अगर आपकी संतान ईश्वर से विमुख है तो गाली लिखी है, नतर बांझ बल बांध बियानी, और राम विमुख सुत ते हित मानी। मदालसा ने भी गाली दी है, जननी जनय सो भक्त गण की दाता की शूर, और नाही तो बांझ भली व्यर्थ गमावे नूर। मदालसा कहती है संतान कैसी हो? जननी जनय सो भक्तगण की दाता की सूर। संतान कैसी हो? या तो दानी हो, या भक्त हो, या सूरवीर हो, और तीनों में एक भी नहीं तो बोले व्यर्थ गमावे नूर। तो देख लेना आपकी संतान तीनों में कोई है। एक गाली तो और बहुत बुरी लिखी है, बोलेंगे नहीं, शायद आप लोगों को याद हो, गोपी चंद की मां ने अपने पुत्र को गाली दी है, वाही नाली मूत है और वाही नाली पूत, और राम भजे सो पूत है, नाही तो मूत का मूत। ये गाली बोलने की हिम्मत हम में है और व्यासों में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मेरे माता पिता हैं। जैसे कपिल जी अपनी मां को उपदेश दे सकते हैं, तो आपको अच्छी रास्ता बताना हमारा धर्म।
क्योंकि आप मेरे माता पिता हैं, मैं आपका पुत्र हूं। जब कपिल जी अपनी मां को उपदेश दे सकते हैं तो हमें भी आपको उपदेश देने का अधिकार है। किस लिए? संसार से अरुचि हो इसलिए, किस लिए संसार से वैराग हो इसलिए, किस लिए शरीर से विराग हो जाए इसलिए। कैसे भी संसार से शरीर से वैराग तो हो। ये गालियां क्यों लिखी हैं? संसार से वैराग करने के लिए। कैसे संसार से वैराग हो, ईश्वर से अनुराग हो। ये कथा से शिक्षा ले लेना आप, तो वही आप मेरे माता पिता हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को ईश्वर में लगाओ। अगर आप अपने बच्चों को ईश्वर में लगाओगे नहीं तो आपको ही रोना है, रोने के लिए हम नहीं आएंगे। आप मेरे माता पिता हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को ईश्वर में लगाओ। तो यही प्रसंग चल रहा था कि कैसे भी ईश्वर में लगो। सबसे पहले ईश्वर को जान लो। ईश्वर के विषय मैंने कल से कई बार कहा है। ईश्वर किसे कहते हैं? जो सब में हो, सब दिन हो, सब जगह हो। एक बात। दूसरा, ईश्वर को प्रसन्न करने की पूजा पद्धति क्या है? झूठ मत बोलो, छल मत करो, कपट मत करो, धोखा मत दो, किसी की माँ बेटी मत तको। जो व्यवहार अपने प्रति अच्छा न लगे वो व्यवहार दूसरों के प्रति मत करो। ईश्वर आप पे प्रसन्न हो जाएगा। और पूजा करने से